गुड इवनिंग एवरीवन। सो होपफुली इंग्लिश का पेपर अच्छा गया है सबका। अब नेक्स्ट जो पेपर है वो फिज़िक्स का पेपर है, तो उस पर फोकस करते हैं। जो हो गया सो हो गया, लेट गो एंड फोकस ऑन व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक मेरे हिसाब से शेड्यूल बनाया है कि कैसे हम फिज़िक्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो व्हाट वी हैव डन इज़, अभी देखो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना तो मुश्किल है। अभी आपको एक पर्टिकुलर चीज़ को पिकअप करना पड़ेगा और उसी को एक रिवीजन का तरीका बनाना पड़ेगा। सो मैंने ऐसा सोचा है, तो पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सो मेरा प्लान ये है कि हम क्लासेस में PYQs करा लेते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रुप पे एक PDF भेज रहा हूँ जो टारगेट का बुक का PDF है, जहाँ पे कुछ 13-14 साल के जो करंट सिलेबस है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो है उसमें, और उससे रिलेटेड हमने शेड्यूल बनाया है। सो बेसिकली अभी मैं आपको थोड़े टाइम में चैप्टर 13 के सारे वीडियोस भेज रहा हूँ। ठीक है, 3 से 4 वीडियोस है, करीब करीब 40 मिनट्स होगा। उसमें मैंने पूरा चैप्टर 13 आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। 13 चैप्टर में क्या क्या है क्या नहीं है, आप वीडियोस गो थ्रू कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, कल सुबह 12th मॉर्निंग फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है वो अनिकेत सर क्लास में लेंगे 9 बजे से 11 साढ़े 11 बजे तक, और वापस मैं शाम को आपको 14th और 16 चैप्टर का वीडियो रिकॉर्डिंग्स भेजूँगा। ठीक है, सेम चीज़ हम 13th और 14th को फॉलो करेंगे। चैप्टर्स थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोर और लेस ये शेड्यूल फॉलो करने का प्लान है। ये शेड्यूल 14 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा, और 14 तारीख तक 12 चैप्टर्स एटलीस्ट पढ़ के हो जाएंगे 16 में से। बाकी के 4 चैप्टर्स टाइम मिला तो हम कराएंगे, वरना आप खुद से मैनेज करना है। ठीक है, और 17 तारीख को एग्ज़ाम है, बट 14 तारीख को मोर और लेस प्रिपरेशन हो जाएगा। तो 1-2 दिन हमने रिवीजन के लिए भी और सेल्फ स्टडी के लिए भी रखा है साथ साथ में। अब इसमें इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि देखो आपका 17 तारीख को पेपर है, फिर 20 तारीख को केमिस्ट्री है मेरे ख्याल से, और फिर 22 तारीख को मैथ्स है। तो केमिस्ट्री के लिए 2 दिन का छुट्टी है, पर मैथ्स के लिए 1 ही दिन का छुट्टी है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि स्टार्टिंग के 1-2 डेज़ में एक दिन आप मैथ्स के लिए रख दो, और उस दिन क्लासेस के अलावा मैथ्स को सॉल्व कर लो, ताकि मैथ्स के 3-4 ईजी चैप्टर्स जो है आपके प्रिपेयर हो जाए एंड वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज वो भी इम्पॉर्टेंट है प्लान करना। केमिस्ट्री के लिए फिर भी 2 दिन का टाइम है, मैथ्स के लिए 1 ही दिन का टाइम है। सो यू हैव टू रिमूव 1 डे समहाउ, और मे बी 3-3 4-4 घंटा बीच बीच में मैथ्स भी करना पड़ेगा 2 दिन, ऐसा कुछ वर्कआउट कर लो। ठीक है, हाँ, कमिंग बैक टू फिज़िक्स का प्रिपरेशंस, तो PYQs जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम क्लास में जितना हो सके कवर कर रहे हैं। अभी खुद के रिवीजन के लिए क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी ग्रुप पे है, बट मैं वापस ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ। वो क्वेश्चन बैंक मोर और लेस ऑलरेडी प्रिपेयर हो गया रहेगा तुम्हारा, अगर ये वीडियोस को और लेक्चर्स को ठीक से अटेंड करते हो तो वो क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई कर लो। अच्छा, ये PYQs का इंटेंशन क्या मैं आपको समझाता हूँ कि PYQs फ्रॉम टारगेट मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन है, नीचे आंसर है, फिर क्वेश्चन है, नीचे आंसर है। आंसर ढूंढने का टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो पहले ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा तो क्वेश्चन बैंक के मेजॉरिटी आंसर्स तुम्हारे पास पहले से रहेंगे, और फिर जो नहीं है सिर्फ उतना ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। एंड लास्टली, अगर ये दोनों चीज़ आपका हो जाता है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप टेक्स्ट बुक को अच्छे से रीड करो, या तो टेक्सचुअल क्वेश्चंस कर लो पीछे के, उससे मोर और लेस आपका फिज़िक्स का ओवरऑल प्रिपरेशन हो जाएगा। रिमेंबर द क्वेश्चन पेपर पैटर्न। ठीक है, ऑप्शंस होंगे हमारे पास। ठीक है, 70 मार्क्स का पेपर है, ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि आप जो बेसिक है, जो आपके हाथ में है, उतना अच्छे से कर लो। ये सब होने के बाद रिवीजन के लिए 2024 या 2023 या दोनों पेपर्स को एक बार सॉल्व कर लो, इससे टाइम टेस्टिंग हो जाएगा, थोड़ा सा लिखने का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, और एक रिवीजन भी हो जाएगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। बिना देखे 2024 और 2023 के पेपर्स को ओपन मत करना अभी, बाकी सब कर लेना पहले अच्छे से, तो तुमको एक आइडिया आ जाएगा, और फिर अच्छे से रिवाइज भी कर लेना जो मिस हो गया है वो।
सो आई होप यू गेट द पॉइंट, ठीक है। ये टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, जितना हो सके फ्रेश माइंड रखो, बॉक डाउन मत हो जाओ, रिविजन करो अच्छे से, इजी टॉपिक्स को पहले ख़त्म करो, जो ज़्यादा एक्सपेक्टेड है क्वेश्चंस एग्जाम में उसे पहले ख़त्म करो। सी देर इज़ अ एनालिसिस पार्ट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा चैप्टर तो वैसे भी नहीं होने वाले 16 के 16 चैप्टर्स प्रिपेयर करके, तो अगर तुम प्रॉपर एक एक चैप्टर करने जाओगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है टाइम रिलेटेड। सो मेक श्योर कि आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है हर चैप्टर का वो कवर्ड है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी डन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 21 सेट्स, क्वेश्चन बैंक, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये एक टेंटेटिव शेड्यूल है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा। अगर इफ़ यू हैव अ बेटर पॉइंट ऑफ व्यू और इफ़ यू फील दैट नहीं तुम्हारा प्रिपरेशंस अच्छा चल रहा है जो जैसा तुम कर रहे हो, तो यू गो फॉर दैट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट इफ़ द फिज़िक्स इज़ द सब्जेक्ट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, एक साल में आइडिया आ जाता है कि सब्जेक्ट ईजी चल रहा है कि डिफ़िकल्ट चल रहा है, तो मेक श्योर करो कि एटलीस्ट ये सारा जो शेड्यूल मैंने दिया है उतना तो फॉलो करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। बाकी कुछ भी है तो अभी मैं क्लास में भी आ ही रहा हूँ रोज़ का रोज़, सो एनी टाइम यू कैन कम एंड मीट मी, आई कैन टेक ऑफलाइन लेक्चर्स ऑल्सो। ओनली इंटेंशन इज़ तुमको दो बार ना आना पड़े क्लास में, और वीडियो तुम अपने कन्वीनियंस से कभी भी देख सकते हो। वही इंटेंशन से कुछ लेक्चर्स वीडियो फॉर्म में रखे हैं, बाकी आई एम देयर इन द क्लास एवरी डे, so you can come in the class also and take my guidance. Thank you so much.